आज आप बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो शायद अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस में आज तक शायद आपने वो मे बी शायद एक्सपीरियंस किया हो या नहीं किया हो। आज क्लैरिटी आ जाएगी उसकी। एंड थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, आज आपको जिस पर्पस के लिए इनवाइट किया गया है उसका पर्पस जो है वो हम जो भी आज कर रहे हैं, थैंक गॉड, जो हमारे पास जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी हमारी जॉब है, दैट इज बेस्ट। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक और एडिशनल इनकम बनाना पॉसिबल है, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सिर्फ इनकम नहीं है, ये अपने आप में एक पैकेज है जो आज आप देखेंगे, समझेंगे। इट इज जस्ट नॉट मनी, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सब आज आप देखने जा रहे हैं। सो कुछ रिक्वेस्ट रहेगी कि आज जो भी आप सीखोगे बहुत काम आने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉपी एंड पेन जरूर ले लें सर, सभी के सभी। कुछ बातें ऐसी रहेंगी जो हमारे स्पीकर बताएंगे, आप नोट कर सकते हैं, जो बाद में काम आ सकती हैं। इन बिटवीन द मीटिंग अगर सपोज आप ये ब्रीफली, ये मीटिंग 3 पार्ट्स में होगी। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी। सेकेंड पार्ट जो होगा, जो लोग एक्चुअली इस बिजनेस को शुरू करते हैं और अचीव करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल से आप मिलेंगे। प्रैक्टिकली जिन्होंने हायर लेवल अचीव किए उन सबको आप मिलेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, थर्ड पार्ट जो रहेगा। हमारे लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं वो, और वो हमें बहुत अच्छे तरीके से कुछ टिप्स देंगे। अगर आपका डिसीजन यस है इस बिजनेस के लिए, डेफिनेटली आई होप जब अभी फिनिश होगा सेशन आप यस ही कहेंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में कुछ टिप्स देने वाले। सो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। आप लोगों से एक बार फिर से, जो लोग फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं उनका स्वागत है। हमारे जितने भी गेस्ट हैं आप सबका स्वागत है, वेलकम टू यू। और आप रेडी हो जाइए। इस सेशन को जो प्रेजेंट करने वाले हैं हरियाणा से, और पहले ही टीचर हैं वो। आज हम सीखने जा रहे हैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। ऑलरेडी वो टीच करते थे, दोनों कपल जो हैं दोनों ही टीचर थे। सो आज वो हमारे को इस सेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। सो रेडी हो जाएं, सीखने के लिए तैयार हो जाइए, लाइफ को चेंज करने के लिए। इट विल बी अ डेफिनेटली ऑसम सेशन फॉर यू। सो मैं बुलाना चाहूंगा आप सबकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ मुकेश जी को और मीनाक्षी जी को, एमरल्ड्स फ्रॉम हरियाणा। मुकेश जी। Wow. Thank you very much, Sanjeev ji. Thank you very much. Good morning, India. Myself मुकेश यादव, मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैं नारनौल हरियाणा से बोल रहा हूँ। तो आज के प्रोग्राम में यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडे प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। दोस्तों, इसी तरह का प्रोग्राम मैंने कुछ साल पहले देखा था और उसका इतना अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट मेरी लाइफ में है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, हैप्पी एंड रिच। आज आपके सामने बैठा हूं। तो दोस्तों चलिए एक यूनिक सेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे आपसे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूं। स्टूडेंट लाइफ में तो कुछ बातों को अपन नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन हम जब अर्निंग करना शुरू कर देते हैं तो उस समय कुछ बातों को नोटिस करते हैं। एज ए टीचर जब मैं वर्क कर रहा था तो मैं देखता था कि बहुत सारे पेरेंट्स अपनी मेहनत की कमाई का, जो हार्ड मनी है, उसका बहुत बड़ा पैसा खर्च करते थे अपने बच्चों के एजुकेशन पे। बहुत बड़ा पैसा खर्च करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन पे। और दोस्तों, जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, फिर पेरेंट्स को ये चिंता सताती है कि मेरे बच्चे को एक अच्छी सी जॉब मिल जाए या उसका बिजनेस सेट हो जाए। दोस्तों, बहुत सारे लोग बिजनेस की तरफ नहीं जाते। रीजन क्या होता है? उनके पास इन्वेस्टमेंट करने को बड़ा अमाउंट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए अधिकतर लोग सोचते हैं कि मुझे या मेरे बच्चों को एक अच्छी जॉब मिले, एक अच्छी जॉब मिले। और दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि क्या जॉब मिलने के बाद भी वो बंदा खुश रहता है? क्या जॉब मिलने के बाद भी उस जॉब से सेटिस्फाई हो पाता है? हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग जिनको जॉब मिल चुकी है, वो जॉब मिलने के बाद भी खुश नहीं है दोस्तों। और क्या जॉब हर बंदे के लिए अवेलेबल है? मैं कहीं पे पढ़ रहा था, वहां लिखा था कि हर साल इंडिया में लगभग 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, हर साल ग्रेजुएट होते हैं। तो क्या उनके लिए जॉब अवेलेबल है? दोस्तों, अवेलेबल उनके लिए जॉब नहीं है, और ना ही बिजनेस सबके लिए अवेलेबल है। और जॉब मिलने के बाद भी बहुत सारे स्ट्रेस हैं। उनमें से 95% लोग
अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, और जिन लोगों ने बिजनेस सेटअप कर रखा है वो लोग भी संतुष्ट नहीं है। उनके पास बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, मार्केट का कंपटीशन है, गवर्नमेंट के नए नए रूल हैं, बहुत सारी चीज वहां पे है, तो वो लोग भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करें? ऐसे में हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो वर्ल्ड वाइड इट्स प्रूवन, वर्ल्ड वाइड एक प्रूवन बिजनेस अवसर है और लाखों लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव प्रभाव डाल चुका है वो सिस्टम। तो दोस्तों आइए देखते हैं वो एक क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। यस प्लीज, मैं एक बार पीपीटी शेयर करता हूँ, वेट फॉर ए मिनट। यस, आज हम एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जब हम कोई भी काम करते हैं ना तो हमारी लाइफ में दो चीजें होती हैं, हर चीज के पीछे दो चीजें होती है, एक होता है व्हाई, एक होता है हाउ। आपको क्या लगता है विच वन इज इंपोर्टेंट, व्हाई इंपोर्टेंट है या हाउ इंपोर्टेंट है? अपन क्या देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है? हम देखेंगे कि 95% लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि हाउ इंपोर्टेंट है, किसी काम को कैसे किया जाए ये इंपोर्टेंट है। बड़ी मुश्किल से 5% लोगों का व्हाई क्लियर होता है कि उस काम को क्यों किया जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब हमारा कोई भी काम होता है, कोई भी प्रोफेशन होता है, सक्सेस है, अगर हमें ये पता लग जाता है कि व्हाई, अगर हमारा व्हाई क्लियर हो जाता है तो दोस्तों ये मान के चलिए कि हमारा 95% सक्सेस अचीव हो जाती है। अगर व्हाई क्लियर नहीं होता है तो 5% की संभावना बचती है। तो जिनका व्हाई क्लियर हो गया वो लोग पहले ही 95% कामयाब हो चुके होते हैं। तो दोस्त आज मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं, पहले उसका व्हाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसमें 95% व्हाई है। अगर 95% वाला काम हो जाएगा, 95% समझ आ जाएगा तो दोस्त 5% वेरी इजी, बाकी काम तो फिर 5% ही बचेगा। ओके, आप देखिए दोस्तों, हम कोई भी काम करेंगे इनकम अर्न करेंगे। ओके, जिन लोगों का 5% क्लियर होता है, हाउ क्लियर होता है, वो नीड्स पूरी कर पाते हैं। हम कोई भी काम, देखिए एक व्यक्ति का व्हाई क्लियर है, एक व्यक्ति का हाउ क्लियर है, तो आप खुद एक को चेक कीजिएगा, हाउ वाला व्यक्ति जो नीड्स फुलफिल कर पा रहा है, जिसका व्हाई क्लियर है वो ड्रीम फुलफिल कर पा रहा है। तो आप कहां रहना चाहते हैं? आप नीड्स में रहना चाहते हैं या ड्रीम लाइफ में आना चाहते हैं? ऑफ कोर्स सभी लोग ड्रीम पे आना चाहते हैं। दैट्स व्हाई व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, वहां पे व्हाई 95% है। तो और आप देखेंगे कि वो जो सिस्टम है, अपॉर्चुनिटी है, आज उसमें वर्ल्ड वाइड हर कैटेगरी का बंदा, हर कैलिबर का बंदा आज वहां पे इन्वॉल्व है। हाईली एजुकेटेड पर्सन, अनएजुकेटेड, रिच लोग, पुअर लोग, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी वाले लोग, अनएम्प्लॉय लोग, गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, लेडीज जेंट्स, सभी तरह के लोग आज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई भाई होता है। तो यहाँ पे रीजन है 7 रिवार्ड्स। तो 7 रिवार्ड्स की वजह से हर तरह के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं मनी के बारे में। क्यों यहाँ पे हर बैकग्राउंड का व्यक्ति क्यों आज यहाँ पे इन्वॉल्व है? कुछ चीजें हैं, हर व्यक्ति को चाहिए मनी, और मनी भी कौन सा? क्वालिटी मनी चाहिए। दोस्तों पैसा हम सब लोग कमा रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें क्वालिटी मनी चाहिए। क्या होता है क्वालिटी मनी? दोस्तों यानी कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ मनी हो, पर्याप्त पैसा हो। किस लिए चाहिए पैसा? हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छा व्हीकल हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए, अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाए, इसलिए हमें प्लेंटी ऑफ मनी चाहिए। ये सुनो, आप बिल्कुल आप एग्री करेंगे, इन सब चीजों के लिए हमें प्लेंटी ऑफ मनी चाहिए। यस, और हम क्या देखेंगे दूसरा में क्या सा चाहिए? हम सभी को चाहिए कि ऑनगोइंग इनकम, एसेट बेस्ड इनकम। फ्रेंड्स
एसेट बेस्ड इनकम क्या होती है, आप सब समझते हैं। एसेट बेस्ड का मतलब होता है हम एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें जो हमें आउटपुट दे और हमारे बाद हमारी अगली जनरेशन के भी काम आए। आज हम जो काम करें, जो मेहनत करें, वर्क करें, वो हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी काम हो जाए, एक एसेट तैयार हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पेरेंटल हाउस है, हमारे ग्रैंडफादर ने बनाया था, आज पिताजी वहां पे रहते हैं, हम वहां पे रहते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, एक एसेट बन गया। तो सेम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी इनकम जो एसेट बेस हो, जो आज हमारे लिए है, कल इनकम हमारे बच्चों के लिए भी आए, उनकी नेक्स्ट पीढ़ी के पास भी आए। तो इस तरह की हम क्वालिटी, सभी लोग इस तरह की क्वालिटी मनी चाहते हैं। एक पैसिव इनकम चाहिए दोस्तों। दो प्रकार की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। यानी कि जब किसी काम में हम एक्टिव होते हैं तो हम पैसा अर्न करते हैं, और जब हम वो काम नहीं कर पाते, एक्टिव नहीं होते हैं, तो पैसा आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की सिस्टम से बनी हम इनकम अर्न करना चाहते हैं कि हम एक्टिव ना रहें तो भी वो इनकम आए, वो सिस्टम काम करे और सेम तरह की इनकम हमारे पास आती रहे। तो हम सभी लोग क्वालिटी मनी चाहते हैं। तो बहुत से लोग इसलिए भी इस अपॉर्चुनिटी को शुरू करते हैं क्योंकि उनको क्वालिटी मनी चाहिए। हम अपना भाई चेक कर सकते हैं कि हमारा भाई क्या होगा दोस्तों। नेक्स्ट, क्वालिटी टाइम। हम सभी को अपना समय चाहिए, लेकिन दोस्तों आज का सिनेरियो क्या है, आज का हमारा नेचर ऑफ जॉब क्या है, हम अपना समय बेचते हैं तो ही पैसा अर्न कर पाते हैं। जब हम अपना समय नहीं लगाएंगे तो इनकम आना बंद हो जाएगी। तो एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे पैसे के साथ साथ अपने को समय भी मिलता है। एक एम्प्लॉय होता है, उसके समय को कंट्रोल उसका बॉस करता है। एक बिजनेसमैन है, उसका समय का कंट्रोल, उसका बिग इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको लॉस हो सकता है। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि चॉइस ऑफ लाइफ रहे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपके समय का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो आप अपनी हॉबीज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए आप उस समय वहां पे डाल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए भी आते हैं कि उनको क्वालिटी टाइम चाहिए, वो लाइफ ऑफ फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं। दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे, उनको अटैक करता है गुड हेल्थ। इस अपॉर्चुनिटी में बहुत से लोग इसलिए भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको अच्छी हेल्थ चाहिए। दोस्तों आज हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, आप खुद महसूस करेंगे। हेल्थ इज अ बिग इशू। आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनके पास बैंक बैलेंस है, अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो चाय फीकी पीते हैं। रीजन, हेल्थ इश्यू। कुछ भी खाना चाहते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो बिना नमक की दाल खा रहे हैं, बिना घी के लगाई हुई रोटी खा रहे हैं। रीजन क्या है, हेल्थ इश्यू। सब कुछ है, फिर भी हेल्थ दोस्तों नहीं है। और यहाँ पे एक एक्सपर्ट ओपिनियन के अकॉर्डिंग हेल्थ के 4 पिलर माने गए हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हम पैसे को अर्न करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे हेल्थ को भी अर्न करना पड़ता है। ई, फर्स्ट ई का, अर्न का फर्स्ट ई, एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, जॉगिंग। कुछ भी ऐसा करें कि एक बार हाफ जाएं, कुछ भी ऐसा करें एक बार पसीना निकले बॉडी से, वो एक्सरसाइज में आता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। दोस्तों जिस प्रकार का हमारा एटीट्यूड होता है, नजरिया होता है, उसी प्रकार के हार्मोन्स बॉडी से सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर रेस्ट। दोस्तों दिमाग को, बॉडी को आराम चाहिए, और आज इस प्रकार का सिनेरियो है, एक बार आप खुद चेक करें दोस्तों। नेक्स्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, संतुलित आहार। दोस्तों आज आप देखेंगे हमारे इस प्रकार के जॉब हैं, हमारे इस प्रकार के वर्क पैटर्न है कि ना तो हमें एक्सरसाइज का समय मिल पाता है, सारा दिन भागदौड़ भरी जिंदगी है, ठीक है, इतनी स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, इतना कंपटीशन है मार्केट का, ना हम पॉजिटिव रह पाते हैं, हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव नहीं रह पाता है, और ना ही हम प्रॉपर रेस्ट कर पाते हैं। और दोस्तों डाइट, डाइट तो हमारी कंट्रोल में नहीं है। आज हमें टेस्टी भोजन मिल सकता है, आज हमें कॉस्टली भोजन मिल सकता है, लेकिन वो संतुलित है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं है, ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो दोस्त एक इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, उसमें आने के बाद सब तरह की चीजें, एक व्यक्ति को एक्सरसाइज करने का समय मिलता है, पॉजिटिव माहौल मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है ताकि वो रेस्ट कर सके, और आपको संतुलित आहार का एक ऑप्शन मिलता है, इसलिए व्यक्ति यहाँ पे हेल्दी रहते हैं। दोस्तों हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही वेल्थ है। अगर एक व्यक्ति हेल्थ को भी अच्छी रख लेता है
तो भी बहुत बड़ी कमाई है। अपने आप को फिट रखना, अपने आप को हेल्दी रखना दोस्तों आज एक अचीवमेंट है, एक अचीवमेंट है, इजंट इट? आप खुद महसूस करें। तो रिकॉग्निशन हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका रिकॉग्निशन हो, उसका नेम हो, उसका फेम हो। और दोस्तों हम क्या करते हैं रिकॉग्निशन के लिए? क्या करते हैं? हम डोनेशन करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, ठीक है, किया किसी पार्क में चेयर डाल दिया, उस पे नाम लिखवाते हैं, भेंट करता सो एंड सो। क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि दोस्तों हमारे ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें आत्म संतुष्टि मिलती है। नाम हर व्यक्ति चाहता है दोस्तों। पैसे की भूख होती है, खाना खाने की भूख होती है। इसी प्रकार दोस्तों जब जब एक व्यक्ति पर्याप्त पैसा कमा लेता है, फिर उसके दिमाग में तलब उठती है कि मेरा नाम भी होना चाहिए। और पता नहीं व्यक्ति नाम के लिए क्या क्या करता है। दोस्तों फ्री फॉरेन ट्रिप्स हर व्यक्ति चाहता है कि वो वेकेशंस ले, अपने परिवार के साथ कहीं घूमे फिरे, मस्ती करे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दोस्तों एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बहुत सारे लोग इसलिए भी इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका मिलता है। फैमिली वैल्यूज, और इस चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, बहुत अट्रैक्ट किया था। दोस्तों आज आप देखेंगे ऐसे बिग बिग बिजनेस फैमिलीज हैं, बहुत रिच लोग भी हैं, आप देखेंगे उनके पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। परिवार में टेंशन है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं है, बच्चों के रिलेशंस अच्छे नहीं है, सोसाइटी में अच्छे नहीं है। रीजन क्या है? रीजन है लैक ऑफ वैल्यूज, क्योंकि इस तरह की एजुकेशन नहीं मिल पाई, इस तरह का कोई एसोसिएशन ही नहीं मिल पाया। दोस्तों ये एक अपॉर्चुनिटी, एक इस तरह का एसोसिएशन है, इस तरह के वर्क एथिक्स है, यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में वैल्यूज डेवलप हो जाती है। तो ये कुछ रिवार्ड्स हैं जिनकी वजह से जो हर व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है कि आज व्यक्ति बहुत रिच है, उसे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उसे हेल्थ चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, परिवार में वैल्यू चाहिए, उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो दोस्तों सब तरह के लोग आज यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेम रिवार्ड्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हम पहले पैसे की बात करते, क्वालिटी मनी की बात कर रहे थे, प्लेंटी ऑफ मनी की, पर्याप्त पैसे की बात कर रहे थे। एक अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, 21वीं सदी का बिजनेस। इनके बहुत सारा लिटरेचर है, उनका आप गो थ्रू कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? आज हम देखेंगे हमारी सोसाइटी में पैसा अर्न करने के, पैसा बनाने के 4 सोर्स हैं, उनको कैटेगराइज किया हुआ है, उनको 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। पहली कैटेगरी आती है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। नेक्स्ट आता है सेल्फ एम्प्लॉय। दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय भी एक प्रकार का एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय का कोई बॉस होता है, और सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उसका बॉस कस्टमर होता है, ये भी एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट ही है। नेक्स्ट होता है बिजनेस, बिजनेसमैन होते हैं, बिग बिजनेसमैन, उनके पास बहुत बड़ा स्टाफ होता है, वो एक अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में बंदे को खुद काम करना पड़ता है, और बिजनेस में सिस्टम काम करता है, व्यक्ति काम ना करके सिस्टम काम करता है। इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाते हैं और पैसे से मनी बिगेट मनी, पैसे से पैसा अर्न करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इनको 4 कैटेगरी, इनको कैटेगराइज किया गया है। इनको एक बनाया गया क्वाड्रेंट ए, लेफ्ट साइड में ए क्वाड्रेंट है जिसमें एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं, राइट साइड में बी क्वाड्रेंट है जिसमें बिजनेसमैन, बिजनेस सिस्टम और इन्वेस्टर लोग आते हैं। 2 क्वाड्रेंट में इन लोगों को बांट दिया गया दोस्तों, ठीक है। एक्टिव इनकम, आप देखेंगे क्वाड्रेंट ए के लोग हमेशा एक्टिव रहेंगे तो पैसा अर्न कर पाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, एफर्ट नहीं डालेंगे तो पैसा अर्न नहीं अर्न कर पाएंगे। लेकिन क्वाड्रेंट बी के जो लोग हैं वो पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? पैसिव इनकम का मतलब होता है बंदे को काम नहीं करना पड़ता, वहां पे सिस्टम काम करता है, इसलिए वो पैसिव इनकम अर्न करते हैं। क्वाड्रेंट ए के लोगों के पास में टाइम की लिमिट होती है। एक एम्प्लॉय है, कितने घंटे उसके पास में? 24 घंटे ही, कितना काम करेगा? मैक्सिमम 12 घंटे काम कर लेगा, लेकिन डेली तो नहीं कर सकता ना। सेम ऐसे ही सेल्फ एम्प्लॉय के लिए होता है। कोई शोरूम का मालिक है, डॉक्टर है, सीए है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी प्रोफेशनल है, उनके पास समय का लिमिटेशन होता है। पैसिव इनकम में क्या होता है? वो एक सिस्टम जनरेट कर लेते हैं, इसलिए वहां पे समय का बैरियर टूट जाता है। आप किसी बड़े बिजनेसमैन को देखो, किसी बड़े इंडस्ट्रीज को देखो, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय वहां पे जॉब कर रहे हैं,
तो थाउजेंड्स ऑफ आवर उसके लिए काम होता है, इसलिए उसके पास समय की लिमिट वो तोड़ देता है। और टाइम इज मनी, इसलिए बिग अर्निंग करता है। इसीलिए जब उनके पास समय की लिमिटेशन होती है, इसलिए उनके पास मनी की भी लिमिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पर्सनल एफर्ट डालते हैं, पर्सनल एफर्ट। लेकिन जो बिजनेसमैन और इन्वेस्ट क्वाड्रेंट बी के लोग हैं, उनके पास में अनलिमिटेड मनी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे टीम एफर्ट होता है, वहां पे टीम परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पे क्वाड्रेंट ए में पर्सनल परफॉर्मेंस होती है और क्वाड्रेंट बी में टीम परफॉर्मेंस होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है? क्वाड्रेंट ए के लोग टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम जीरो कर देंगे, तो उनकी इनकम भी जीरो हो जाएगी। लेकिन क्वाड्रेंट बी के लोग होते हैं, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि वहां पे सिस्टम काम करता है, उनका पर्सनल एफर्ट जीरो हो जाएगा, पर्सनल समय जीरो हो जाएगा, फिर भी थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉई हैं, सिस्टम काम कर रहा है, उनकी सिस्टम पैसा जनरेट करता है, हार्ड वर्क। क्वाड्रेंट ए के लोग जब तक पैसा अर्न करने के लिए उनको हार्ड वर्क करना ही करना पड़ता है। क्वाड्रेंट बी के लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। क्यों? वहां पे टीम काम करती है, सिस्टम काम करता है। लाइफ ऑन कंप्रोमाइजेस आप चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, उनके पास बहुत सारे लाइफ में कंप्रोमाइजेस होते हैं, जगह जगह पे उनको समझौता करना पड़ता है। लेकिन जो क्वाड्रेंट बी के लोग हैं, वो लाइफ ऑफ चॉइस जीते हैं, वो ड्रीम लाइफ जीते हैं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीते हैं। आप देखेंगे उनके पास, क्वाड्रेंट ए के लोगों के पास में कोई एडवाइजर नहीं होता, वो किसी की बात नहीं मानते। कोई एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, वो बहुत अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, उनको किसी एडवाइजर की जरूरत ही नहीं है। आप किसी एम्प्लॉय से कोई बात करके देखें, वो क्या बोलेगा? पहले कोई मेरे से बात करता था, मुझे कुछ समझाने का प्रयास करता था, मैं क्या बोलता था? मुझे सब पता है। लेकिन दोस्तों, आप क्वाड्रेंट बी के लोगों से मिलो, आप देखेंगे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास में क्या होते हैं? एडवाइजर्स होते हैं, उनके पास कोच होते हैं, उनके पास एक्सपर्ट होते हैं उनको ओपिनियन देने के लिए। ठीक है? तो दोस्तों, इसीलिए वो क्या होते हैं? बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और हमारे पास कोई कोच नहीं होता, हम ही अपने कोच होते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि क्वाड्रेंट ए में 95% पीपल आते हैं, क्वाड्रेंट बी में 5% लोग आते हैं। और ताजुब की बात क्या है दोस्तों, जो 95% पीपल है, उनके पास टोटल इकोनॉमी का 5% पैसा होता है। 95% लोग ओनली 5% मनी के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो इधर क्या देखेंगे, जो क्वाड्रेंट बी में लोग हैं, ओनली 5% है, वो 95% मनी पे राज करते हैं। यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि आज हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? हम क्वाड्रेंट ए में हैं या क्वाड्रेंट बी में हैं? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं? हम ए में ही रहना चाहते हैं या हम बी में शिफ्ट होना चाहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारा काम हमें क्वाड्रेंट बी में शिफ्ट कर दे? दोस्त, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम बी क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, तो बी क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? किस तरह के लोग एक पैसिव इनकम कमाते हैं, किस तरह के लोग बी क्वाड्रेंट जैसी फैसिलिटीज लाइफ जीते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है? दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, जितने भी बी क्वाड्रेंट के लोग हैं, रिच लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट किया है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं फ्रेंचाइजी का। मैं एक एग्जांपल, एक मॉडल से आपको समझाना चाहता हूं। सपोज एक फ्रेंचाइजर है, कोई भी फ्रेंचाइजी है, हल्दीराम की फ्रेंचाइजी है, सैमसंग की फ्रेंचाइजी है, ठीक है, हुंडई की फ्रेंचाइजी, कोई भी फ्रेंचाइजी आप लेकर देखिएगा, ठीक है। एक फ्रेंचाइजर होता है, वो क्या करता है? बहुत सारी फ्रेंचाइजी ओपन करता है। उससे क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए एक फ्रेंचाइजर ने 300 फ्रेंचाइजी देता है, ओके। आप क्या देखेंगे दोस्तों? आप देखेंगे कि जैसे सपोज दैट, और एक फ्रेंचाइजी से वो एक दिन में केवल 1000 रुपए अर्न करता है। तो सपोज उसने 300 फ्रेंचाइजी ओपन किए हैं, उसके लिए पर डे 3 लाख रुपए की इनकम होती है। एक फ्रेंचाइजी से केवल 1000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन 300 फ्रेंचाइजी से 3 लाख रुपए अर्न करके दे रही है, ठीक है। एक फ्रेंचाइजी यदि रोजाना 10 घंटे के लिए ओपन है, वर्किंग आवर 10 आवर्स पर डे है, तो 300 फ्रेंचाइजी हैं, तो उसका जो फ्रेंचाइजर है, उसके लिए 3000 घंटे डेली वर्किंग होता है। फ्रेंचाइजी जिसने फ्रेंचाइजी ली है, उसके लिए रोजाना 10 आवर वर्किंग है, लेकिन फ्रेंचाइजी देने वाले के लिए 300 आवर वर्किंग है। आप समझ सकते हैं कि 10 घंटे में काम करने वाला कितना पैसा कमाएगा और 300 घंटे काम करने वाले व्यक्ति कितना कमाएगा।
दोस्त एज ए एम्प्लॉय हम काम करते हैं तो एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ स्पैन में लगभग 90,000 घंटे काम कर पाता है। और आप क्या देखेंगे, एक छोटा सा फ्रेंचाइजी का मालिक, सपोज उसके पास 300 फ्रेंचाइजी भी हैं, तो वो डेली 10,000 घंटे, सॉरी डेली 3,000 घंटे काम कर रहा है और वो 30 दिन में 90,000 घंटे अचीव कर लेता है। यानी कि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में 90,000 काम करता है, एक छोटी सी फ्रेंचाइजी का ओनर 90,000 घंटे 30 दिन में कर लेता है। इससे क्या समझा आप? सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति जितना पूरी लाइफ में अर्निंग करता है, एक छोटी सी फ्रेंचाइजी ओनर वो अर्निंग पूरे 1 महीने में कर लेता है। दोस्त इस प्रकार से अमीर लोग अमीर बनते हैं क्योंकि वो नेटवर्क बनाते हैं। अभी मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी का मैं आपको अभी रेफरेंस दे रहा था। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि दुनिया में अमीर व्यक्ति नेटवर्क बनाता है और सामान्य व्यक्ति किसी के नेटवर्क में काम करता है। तो दोस्त या तो हम अपना नेटवर्क बनाएंगे, अपनी फ्रेंचाइजी बनाएंगे, या हम किसी के नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। लाइक चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो लेकिन इस फ्रेंचाइजी मॉडल में कुछ चीजें होती है दोस्तों, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पहली चीज, हर व्यक्ति अपनी फ्रेंचाइजी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि फ्रेंचाइजी बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, पार्ट टाइम काम नहीं कर पाएगा, पूरा पूरा समय वहां पे लगा सकता, पूरा उसको टाइम वहां लगाना पड़ेगा। बहुत सारी वहां पे दिक्कत होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, टाइम की कंडीशन, मनी की कंडीशन। लेकिन दोस्तों आज जिस तरह के सिस्टम की मैं बात करने वाला हूं वो एक इस तरह का सिस्टम है कि हर व्यक्ति फ्रेंचाइजर की जगह अपने आप को रख के देखे। हर व्यक्ति इस फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर सकता है और अपने लिए काम करवा सकता है। वो खुद फ्रेंचाइजर बन सकता है और जिस व्यक्ति को फ्रेंचाइजी देगा वो भी फ्रेंचाइजर बन जाएगा, वो आगे जिसको फ्रेंचाइजी देगा वो भी फ्रेंचाइजर बन जाएगा। यानी कि हर व्यक्ति अपना नेटवर्क बना सकता है, हर व्यक्ति नेटवर्क बना के अपने लिए बहुत सारे समय में काम कर सकता है और बिग इनकम अर्न कर सकता है। लेकिन आज जो प्रेजेंट जो मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, वो सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, वो सभी के लिए नहीं है। लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो हर व्यक्ति एक इस तरह की अपने लिए एक फ्रेंचाइजी मॉडल बना सकता है। वो मॉडल आपके लिए बिल्कुल तैयार है। यस दोस्तों, अब देखते हैं मनी कहां पे है इस फ्रेंचाइजी मॉडल में। एज ए सिस्टम के बारे में बात करूंगा, वहां पे मनी कैसे आएगी। दोस्तों सिंपल, आपको पानी चाहिए तो पानी लेने के लिए आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे पानी के सोर्स के पास। पानी सोर्स, पानी का स्रोत कहां पे है, आप वहां पे पहुंचेंगे, ट्यूबवेल पे पहुंचेंगे, टैंक पे पहुंचेंगे, वहां से आप पानी अर्न करेंगे। तो सेम दोस्त हमें मनी चाहिए, तो मनी कहां पे है, मनी का सोर्स क्या है, उसके बारे में आपसे बात करता हूं। हम लोग मनी तो अर्न करते हैं, हर व्यक्ति मनी अर्न करता है, जॉब से करेंगे, बिजनेस से करेंगे, कैसे भी अर्न करेंगे, अपना परिवार के लिए मनी अर्न करेंगे। और जो मनी हम अर्न करेंगे, जो इनकम हम अर्न करेंगे, उसमें से क्या होता है दोस्तों, उसमें से उस इनकम के कुछ पार्ट को हम सेविंग करते हैं, कुछ पार्ट को सेविंग करते हैं और क्या करते हैं, उस इनकम का मोस्ट ऑफ द पार्ट, अधिकतर पार्ट एक्सपेंसेस में खर्च हो जाता है। अपने परिवार के लिए जरूरतों को पूरा करने के लिए हम उस पैसे को खर्च कर देते हैं। ये सुनो नेक्स्ट। अब एक बात है दोस्तों, मुझे बात बताइए, हमारी जो इनकम है उसमें से ज्यादा क्या होता है, सेविंग या खर्चे? ऑब्वियसली उस हमारी इनकम में से ज्यादा होते हैं एक्सपेंसेस, ज्यादा होते हैं खर्चे। तो दोस्त इनकम कहां मिलेगी, तो ये खर्चा कहां करते हैं, ये खर्चा करते हैं मार्केट में। यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, 100% पॉपुलेशन, 100% लोग जिनकी जो इनकम है, 100% लोग खर्चे करते हैं और खर्चा कहां करते हैं, मार्केट में करते हैं। तो दोस्त पैसा कहां मिलेगा, पानी कहां मिलेगा, पानी कहां से लेंगे, पानी के सोर्स से लेंगे। पैसा कहां अर्न करेंगे, पैसे के सोर्स से। और पैसे का सोर्स क्या है, पैसे का सोर्स है मार्केट। हर व्यक्ति की इनकम का पैसा कहां जा रहा है, मोस्ट ऑफ द मनी इज गोइंग टू मार्केट। तो हम कहां से लेंगे दोस्तों, मार्केट से पैसा लेंगे, पैसा मार्केट में। अब चेक कीजिए दोस्तों, मार्केट में क्या है, मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम है, मार्केट में एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, आप और हम 100% पॉपुलेशन इज कस्टमर, हम सभी लोग कस्टमर होते हैं। ये सुनो, किसी मैन्युफैक्चरिंग ने 40 रुपीज में कोई प्रोडक्ट तैयार किया, ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में टीवी में देखते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है, ओके। उसके बाद में आप देखेंगे एक चैनल के थ्रू वो प्रोडक्ट एक कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। एक मिनट बाद उसमें क्या होता है, रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, विज्ञापन है। एक सिस्टम के थ्रू, एक चैनल के थ्रू वो सारा का सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से
कस्टमर के पास पहुंच जाता है। यस, 60% पैसा कहां चला गया? मार्केट में चला गया। यानी 40 रुपए में कोई चीज हमने कंपनी ने बनाई थी, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ने मैन्युफैक्चर किया था, और कस्टमर पे करता है 100 रुपीज, यानी कि 60% जो अमाउंट है वो कहां चला गया? मिड मार्केट में चला गया, एक चैनल में चला गया। दोस्तों ये चैनल है, और आज 3 प्रकार के चैनल मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं, मोटे मोटे 3 प्रकार कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे चैनल मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं। आप क्या देखेंगे दोस्तों? बहुत सारी जो आज का है, आज फैक्ट्री आउटलेट बने हुए, फैक्ट्री आउटलेट बने हुए, यानी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ने सीधा अपना आउटलेट बनाया और कस्टमर ने वहां से सामान परचेस किया, उसको उस डिस्काउंट दे दिए गए, उस सारा का सारा 60% का पैसा था वो फैक्ट्री आउटलेट वाले शॉपकीपर ने अर्न किया। इस तरह के चैनल आज बने हुए हैं। आप सेकंड चैनल देखेंगे, जिस प्रकार से बिग बाजार है, ईडे है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर बने हुए हैं, वॉलमार्ट वगैरह, ऐसी बहुत सारी स्टोर चेन बनी हुई है। इसमें क्या होता है? वो सीधा मैन्युफैक्चरिंग से माल उठाते हैं, कस्टमर स्टोर से लेता है, और कुछ पैसा, बहुत बड़ा पैसा स्टोर वाला अर्न देता है। फिर देखेंगे दोस्तों, ई कॉमर्स आ गया, जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस समय क्या होता है? सेम वही प्रोसेस होता है। दोस्तों ये चैनल बने हुए हैं, मार्केट के चैनल बने हुए हैं, और आप देखेंगे हर बड़ा बिजनेसमैन मार्केट के इसी चैनल का एक हिस्सा बना हुआ है। यहां से क्या समझ में आया? यहां से एक बात समझ में आई कि हर कंडीशन में पैसा मिडिलमैन ही अर्न करेगा, हर स्थिति में पैसा कस्टमर की पॉकेट से ही निकलेगा, और अर्न कौन करेगा? मिडिलमैन अर्न करेगा, अलग अलग तरीके से। यानी दोस्तों वो कहावत बिल्कुल सही है, हमारा कान पीछे से घुमा के पकड़ लिया गया, यानी मार्केटिंग के सिस्टम अलग अलग हो गए, लेकिन पैसा हर हाल में कस्टमर ही पे कर रहा है, कस्टमर की पॉकेट से ही पैसा निकल रहा है। यस दोस्तों, अब क्या होता है? मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे यानी आपने क्या देखा कि 5 से 10% मिडिलमैन ऐसे लोग थे जो लोगों का 90 से 95% पैसा अर्न कर रहे, जो बीच जो कस्टमर है इनके पास में कोई, क्या आप मुझे बताइए, हम कस्टमर में आते हैं तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है कि मिडिलमैन का पैसा अर्न करें? बहुत से लोगों के पास दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं होता, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता हमारे पास में। तो दोस्तों मैं जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मिडिलमैन जो 60% पैसा अर्न कर रहे थे, वो जो पॉपुलेशन का 90 से 95% लोग जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इस डायरेक्ट सेलिंग में ये सारे के सारे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ये इन सभी लोगों के लिए एक ऑप्शन है, यानी मिडिलमैन का हिस्सा, मिड मार्केट का हिस्सा ये लोग बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये एक यूनिक बिजनेस है, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों यूनिक क्यों है? यूनिक इसलिए है क्योंकि सबके लिए है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई आपको लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन का बैरियर नहीं है, कोई एज का बैरियर नहीं है, कोई रीजन का बैरियर नहीं है, आप कोई भी है दोस्तों। इसीलिए ये यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और ये सभी के लिए है। दोस्तों इसका नाम एमवे है, आप इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की मदर है, डायरेक्ट सेलिंग की जननी है। 1959 में इसकी स्थापना हुई। दो फ्रेंड रिच डेवोस और जेवन एंडल, इन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत की, इनके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर एडा मिशिगन यूएसए में हेडक्वार्टर है, यूएसए से सिस्टम की शुरुआत की गई, और आज लगभग 100+ कंट्रीज में है, लगभग 72,000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है। एक प्रोडक्ट से शुरू की थी और लगभग 1150 इंटरनेशनल पेटेंट हैं, और लगभग 500 से ज्यादा पेटेंट पाइपलाइन में पेटेंट्स आने वाले हैं, वो पेंडिंग है। 75 हाई क्वालिटी R&D है, 750 से ज्यादा साइंटिस्ट एंड टेक्निकल कंसल्टेंट की एक बहुत बड़ी टीम है। और दोस्तों ये इंडिया की पिक है। एमवे ने इंडिया में बिजनेस शुरू किया 1998 में। दोस्तों 6 प्रोडक्ट के साथ बिजनेस शुरू किया, और आज हमारे पास में लगभग 180 प्रोडक्ट एंड वेराइटीज हैं। इंडिया तमिलनाडु मदुरई में दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुद की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और सारे के सारे प्रोडक्ट हैं वो एनवायरमेंटल फ्री हैं, यानी इको फ्रेंडली हैं, कोई एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। दोस्तों आज डील करते हैं होम केयर में, घर की साफ सफाई के सभी तरह के प्रोडक्ट हैं।
पर्सनल केयर, खुद की साफ सफाई के प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, सभी व्यक्ति हेल्दी रहना चाहते हैं, इसलिए फूड सप्लीमेंट्स हैं। ब्यूटी केयर, सभी तरह के कॉस्मेटिक में डील करते हैं। एग्रो केयर, क्योंकि आज जो खेती बाड़ी बहुत कॉस्टली होती जा रही है, बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, इस तरह के प्रोडक्ट बनाए गए जो बिना केमिकल के कम लागत में ज्यादा उत्पादन खेती में ले सकते हैं। एक्सेस एनर्जी ड्रिंक कैटेगरी, ड्यूरेबल्स में भी है। आज एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूट हो चुका है, तो एयर प्यूरिफायर्स के रेंज में भी है, कुकवेयर के रेंज में भी है, तो सब सारी कैटेगरीज में डील करते हैं। और आज वर्ल्ड में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। दोस्तों, व्हाट वी डू, हमें क्या करना पड़ेगा, ये काम हम कैसे करेंगे? दोस्तों, हमने क्या करना है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज करने हैं। जब उन प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाई होते हैं तो फिर क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस दूसरों के सामने शेयर करते हैं, यानी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं या हमारे प्रोडक्ट रिटेल होते हैं। उससे क्या होता है, यूजर्स का एक नेटवर्क बन जाता है, संतुष्ट ग्राहक होते हैं उनका नेटवर्क बन जाता है। नेशनली एंड इंटरनेशनली उन कस्टमर्स का नेटवर्क बना के हम यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप देखेंगे हम मार्केट में कोई ना कोई ब्रांड यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट डेली नीड की प्रोडक्ट यूज करना हमारी मजबूरी है, वो यूज करने ही करने पड़ेंगे, तो चॉइस नहीं है, मजबूरी है। लेकिन दोस्तों, इधर मैंने बताया आपको एमवे के बारे में, ये हमारा एमवे का ब्रांड है, ये यूज करना ये आपकी चॉइस है। दोस्तों, पेस्ट आपको यूज करना पड़ेगा, वो मजबूरी है। कोई भी पेस्ट यूज करें, पेस्ट यूज करना मजबूरी है, लेकिन कौन सा पेस्ट यूज करेंगे वो चॉइस है। तो मार्केट का पेस्ट यूज करें, उससे पैसा मार्केट अर्न करेगी। एमवे का पेस्ट यूज करेंगे, पैसा आप और आपकी फैमिली अर्न करेगी। चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है। सभी प्रोडक्ट में 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी मिलती है। आप किसी भी प्रोडक्ट को 30% यूज करके संतुष्ट नहीं है, 30 डेज में रिटर्न कर सकते हैं। टैक्स अमाउंट डिडक्ट होके बाकी सारा का सारा पैसा आपका रिफंड हो जाता है। दोस्तों, 2 चीजें होती हैं, हमने प्रोडक्ट तो यूज करना ही है, प्रोडक्ट तो परचेस करना ही है। 2 ऑप्शन होते हैं, आप प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करते हैं तो सिंपल बन जाते हैं कस्टमर। एमवे से प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आप बन जाते हैं प्रोज्यूमर। सोचना आपने है, लेफ्ट साइड में जो ग्रीन साइड है ये प्रोज्यूमर के लिए है, जो रेड दिखा रखा है ये मार्केट में सामान परचेस करेंगे, कस्टमर बन जाएंगे, ये कस्टमर के लिए है। प्रोज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क होता है? ठीक है दोस्तों, आप एमवे का प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलता है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलती है। बाकी मार्केट का आप यूज कर रहे हैं वो कैसा है आप उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे मनी बैक गारंटी है, मार्केट में क्या मनी बैक गारंटी है वो आप जानते हैं। मार्केट में गारंटी शब्द खत्म हो गया, वारंटी आ गया। रैपर पे लिखा होता है बिके हुए माल की कोई गारंटी नहीं होगी। फैशन के दौर में गारंटी की चिंता मत करो, ठीक है। हमारा सारा प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत किफायती है। मार्केट का सामान कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, पैसे की पूरी वैल्यू नहीं मिल पाती है, ठीक है। एविडेंशियल कंपेरिजन दोस्तों, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मार्केट में सामान परचेस करने से बिजनेस हमारा नहीं बनता, बिजनेस बिजनेसमैन का बनता है। लेकिन एमबी में परचेजिंग करने से हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारा खर्चा ही हमारे लिए इनकम का जरिया बन सकता है। जहां पे सेटिस्फाई कस्टमर यानी कि संतुष्ट ग्राहक ही सबसे बड़ा विज्ञापन होता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर, बहुत कमाल का फ्यूचर है। फिक्की एंड केपीएमजी के थ्रू इंडिया में 2025 तक 64,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। लेकिन अभी केपीएमजी की ताजा रिपोर्ट है, कोविड के कारण आज हर व्यक्ति को लग रहा है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आज हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि कमाई का एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो जो 64,000 करोड़ का टर्नओवर 2025 में होना था, तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो टर्नओवर 2023 तक होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हाउ टू वर्क, हम इसमें कैसे ओनर बन जाते हैं, इसको इस काम को हम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों देखिए, हम और हमारी परिवार है, हमने घर का सामान तो यूज करना ही है। इधर एमवे है दोस्तों, एमवे क्या करती है, एमवे में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देती है, होम डिलीवरी है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एमवे की होती है। एक दूसरा सिस्टम होता है हम जिसको बोलते हैं BWW, आप इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, बीट वर्ल्ड वाइड। ये एक हमारी यूनिवर्सिटी है जो हमें अच्छी वैल्यूज देती है।
इस बिजनेस को करना सिखाती है, क्योंकि दोस्तों ये लोगों का बिजनेस है और दोस्तों लोग तो लोग होते हैं। तो ये हमें एजुकेशनल प्रोवाइड मिलती है, एक प्रोफेशनल एजुकेशन यहाँ से मिलती है, बुक्स के माध्यम से, सीडीज वीसीडीज के माध्यम से, इस तरह के मीटिंग्स के माध्यम से, ठीक है, पर्सनल एंड वर्चुअल सभी तरह के मीटिंग सेमिनार के माध्यम से यहाँ पे एक प्रॉपर एजुकेशन मिलती है। और एक होती है हमारी सक्सेसफुल टीम, हमारा सपोर्ट करने के लिए होती है, सक्सेसफुल टीम हमारी सपोर्ट करती है। दोस्तों क्या बेनिफिट होता है, इन 3 पावर्स को यूज करके हम कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं तो हमें 4 to 10% रिटेल मार्जिन मिलता है, 6 और 7% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलते हैं, हमें CSI मिलता है स्लैब के अकॉर्डिंग अप टू 10%, और एक स्लैब के अकॉर्डिंग एक कमीशन मिलता है, स्लैब होती है, और लीडरशिप बोनस होते हैं। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनके पास मैन टू मैन, पेन टू पेन बैठ के कंफर्म कर सकते हैं। एक स्लैब बनाया हुआ है कि हम अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हमें अच्छा लगा, हम उनसे संतुष्ट हैं, कुछ फैमिलीज को, कुछ फ्रेंड्स को हम वो प्रोडक्ट रिकमेंड कर लेते हैं और वो लोग भी परचेजिंग करते हैं, उससे एक टर्नओवर बन जाता है। पहले ये टर्नओवर इस मार्केट के लिए बनता था, लेकिन अब ये टर्नओवर अपने लिए और अपनों के लिए बन जाता है, उसमें एक स्लैब बना रखी है, ठीक है। सपोज आपने अपना प्रोडक्ट यूज किया, कुछ आपने कुछ फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को रिकमेंड किया, कुछ उन्होंने यूज किया, सपोज आपने 10,000 की परचेजिंग की, पहले ये 10,000 आपका खर्चा होता था, लेकिन एमबे में ये 10,000 आपका टर्नओवर बन जाता है। सपोज आप 6 फैमिलीज को रिकमेंड कर देते हैं, वो 6 फैमिली भी 10-10 हजार का टर्नओवर करते हैं, तो टोटल 7 फैमिली हो जाते हैं। सपोज आप 2 घंटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जॉब के बाद, वो 6 लोग भी 2-2 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो टोटल 14 आवर्स यहाँ पे हो जाता है। 10,000 का सामान एक फैमिली ने लिया था, आप 7 फैमिली जो है 70,000 का टर्नओवर हो जाता है, और आपकी इनकम है लगभग 4 से 5,000 रुपए हो जाती है। देखिए दोस्तों, आज तक हमने बहुत बातें की थी, 4 पैसे भी घर में नहीं आए, लेकिन यहाँ से 4 से 5,000 रुपए आप अर्निंग कर सकते हैं। वो लोग आगे कुछ फैमिलीज को रिकमेंड करते हैं, वो लोग आगे कुछ फैमिलीज को रिकमेंड करते हैं। मैं शॉर्ट में बोलूं तो सपोज इस तरह के 100 फैमिलीज का, 100 संतुष्ट ग्राहकों का एक नेटवर्क बन जाता है, और 100 फैमिलीज 10,000 का टर्नओवर करते हैं, 10 लाख का टर्नओवर हो जाता है। सभी लोग जो 2 घंटा लगाते हैं, लेकिन दोस्तों 100 फैमिली है, 2 घंटा लगाते हैं, यानी कि रोजाना 200 घंटे काम होता है, 200 आवर्स काम होता है, 10 लाख का टर्नओवर बन जाता है, और जो इनकम है मंथली वो जाती है लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए, बाकी उस स्लैब पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, मैन टू मैन आप ये चीजें बैठ के और क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों अर्निंग हो जाती है। यहाँ पे लीडरशिप बोनस होते हैं। हम और हमारा परिवार मिलके, पूरी टीम मिलके 150 ग्राहक बनाते हैं, 10 लाख का टर्नओवर हो गया, स्लैब के अकॉर्डिंग 21% लेवल पे है। जब आप एक फैमिली को 21% लेवल पे पहुंचने में अर्न करते हैं, आपकी तरह 80,000 से 1 लाख रुपए अर्न करने में हेल्प करते हैं, आप एक दूसरी फैमिली की, यानी इस प्रकार से आप 3 फैमिली की हेल्प करते हैं। इसमें एक लेवल होता है जिसको हम प्लेटिनम बोलते हैं, यानी कि जब 3 फैमिली इस प्लेटिनम लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो दोस्त यहाँ पे एक लेवल होता है उसको एमरल्ड बोलते हैं, और आप एमरल्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं, और आपकी जो मंथली इनकम है लगभग 2 से 3 लाख रुपए एवरेज इनकम आपकी हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों जब हम 6 फैमिलीज को इस तरह की इनकम जनरेट करने में हेल्प करते हैं, नेटवर्क बनाने में 6 फैमिली की हेल्प करते हैं, हम दोस्तों यहाँ पे एक अगला जो पिन होता है लीडरशिप का, उसको डायमंड बोलते हैं, इट्स बिग पिन, और 6 से 8 लाख रुपए एवरेज मंथली इनकम अर्न कर सकते हैं। और आप और हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, आज हम इसी तरह के लीडर से, इसी तरह के मेंटर से आज हम ये बातें देखेंगे, उनको सुनने का मौका मिलेगा। दोस्तों देखिए किस तरह के लोग इस काम को कर रहे हैं, मैं कुछ सक्सेसफुल लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। देखिए ये कांति लता गाला, इन्होंने पीएचडी किया है, ये नासा में साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी पार्ट टाइम यहाँ पे समय डालना शुरू किया और आज यहाँ पे सक्सेसफुल है। डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस बड़ैच दोनों डॉक्टर्स हैं, इनके बेटा बेटी भी डॉक्टर हैं, इन्होंने अपना पार्ट टाइम यहाँ पे समय डालना शुरू किया और आज यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल है। ही इज आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट, इन्होंने अपना पार्ट टाइम समय डाला, आज यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल है। धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा जी गुड़गांव दिल्ली में रहते हैं,
हमें से बहुत सारे लोग इनको पर्सनली जानते हैं, दोनों प्रोफेशनल थे, अपना पार्ट टाइम इसमें डालना शुरू किया और आज यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल है। ये वो शख्स है, ये वो कपल है जिनकी मेंटरशिप में मैं बिजनेस सीख रहा हूँ। आज इस बिजनेस में ये मेरे गार्जियन की तरह से, मेरे फ्रेंड्स की तरह से, ये मेरे मेंटर हैं। इन्होंने मुझे इस बिजनेस में ट्रेंड किया। ये प्राइवेट स्कूल चलाते थे अपना छोटा सा गांव में और आज यहाँ पे बहुत कामयाब हैं। बहुत सारे मेरे जैसे लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं। ये देखिए, भी हमारे मेंटर्स में से है, रविंदर जी एंड मनोज सिस्टर। इनका अपना रेडियो टीवी रिपेयर करने की छोटी सी दुकान होती थी और ये खेती बाड़ी भी करते थे। ये अब 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, ये तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन मनोज जी एंड रविंदर जी ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से, ये बता रहे थे कि उन्होंने 10th पास भी बड़ी मुश्किल से किया था और उसके बाद भी आज इस बिजनेस में डायमंड है, बहुत बड़ी अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे लोग थे जो हमारी एलओएस के अंदर हैं। बाकी सभी टीमों के अंदर अपलाइन में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। सभी टीमों में एमरल्ड्स एंड डायमंड्स हैं। मैंने कुछ लोगों से आपको मिलवाया। दोस्तों, इसमें पार्टनर कैसे बनते हैं, कैसे क्या करना पड़ेगा इस काम को शुरू करने के लिए, इसका लाइसेंस लेने के लिए। दोस्तों, इसकी ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन नंबर, ईमेल, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, इसी से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। आपने कोई भी प्रोडक्ट की परचेजिंग की ज्वाइनिंग करने के बाद में और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो 90 दिन के अंदर आप उसको 100% रिटर्न कर सकते हैं और आप इस बिजनेस से बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। आपको सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाता है। दोस्तों, रिस्क फ्री बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल घर का यूज का सामान, डेली नीड के प्रोडक्ट परचेस करके इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। एक लिगेसी बेस बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। ये सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल टाइम में आप इस काम को कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि सुबह काम करना है, दोपहर में काम करना है, नाइट में काम करना है, जितनी देर चाहे आप अपने काम के मालिक होते हैं, आप काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइम्स में इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। कुछ सक्सेसफुल लोग जो इस व्यापार में है वो मेंटरशिप करते हैं। ये फुली एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो हेल्प करते हैं कामयाब लोग। यहाँ पे कोई एरिया, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जहां चाहें पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक फैमिली बिजनेस है। जॉब हम अकेले करते हैं, फैमिली हेल्प नहीं कर सकती दोस्तों, लेकिन ये फैमिली बिजनेस है, पूरा परिवार आपकी हेल्प कर सकता है। इस बिजनेस में दोस्तों अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हम कितना अर्न करना चाहते हैं, हमारे अंदर भूख कितनी है, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। फ्री फॉर्म टिप्स हैं, जैसा कि रिवार्ड्स के अंदर मैंने आपको बताया था किस प्रकार की अचीवमेंट्स यहाँ पे होती है। दोस्तों, डिसीजन हमारा है, निर्णय हमारा है। ये जो सारी चीजें बताई, ये आपने को कैसी लगी? दोस्तों, सिंपल सी बात है, डिसीजन में या तो यस होगा या फिर नो होगा। ठीक है, यस या नो, दो ही निर्णय होंगे दोस्तों। एक सिंपल सी बात है, सारी की सारी चीजें आप देखी, आप मुझे बताइए ईमानदारी से कि आपका नुकसान क्या है, आपका जाने वाला क्या है, आपका लॉस कहां पे है। आप घर का प्रोडक्ट, डेली नीड के प्रोडक्ट आज तक बहुत खरीदे हैं, उससे क्या मिला? लेकिन यहाँ पे डेली नीड के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज करके एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमें। तो आप बताइए रिस्क कहां पे है, यानी लॉस क्या है? लॉस दोस्तों क्या है, आप बताइए। आप क्या देखेंगे, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे लॉस नहीं है तो क्या है? प्रॉफिट है। और जब प्रॉफिट ही है तो आपका हमारा निर्णय क्या होगा? यस, 100% यस। तो आइए दोस्तों, मिलके इसको काम को करते हैं। हो सकता है कुछ बातें मैं आपको समझा नहीं पाया हूं या आप किसी कारण से समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है, आप उसके पास पर्सनली वर्चुअली बैठ सकते हैं और बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था। बैक टू होस्ट। वेलकम सर।